से विचार करते हैं। वो अपने दुख से नहीं परेशान है, वो इससे नहीं परेशान मेरे पास नहीं है, वो इससे परेशान है उनके पास क्यों है, मेरे पास नहीं है तो उनके पास क्यों है, इससे परेशान है महाराज। और इससे अधिक लोग परेशान रहते हैं। अच्छा, हमारा फर्ज क्या बनता है? भगवत प्रेमियों का फर्ज बनता है, अगर बगल वाला 2 कमरा बनवा रहा है महाराज, तो उसमें भी 4 हाथ अगर बटा सकते हो बटाओ, नहीं बटा सकते हो घर पे बैठो और भगवान से प्रार्थना करो कि बेचारा किसी प्रकार से 2 कमरा बनवा रहा है, अच्छे से बन जाए, कुशलता पूर्वक बन जाए। चुन्नू की मम्मी ने पहली बार लहंगा मंगवाया है तो कहा वो पहन के एक बार अपने मायके घूम आए, और पिंटू की मम्मी ने पहली बार सिंगारदानी खरीदी है तो कम से कम 2-4-10 दिन तो कम से कम उससे श्रृंगार कर ही ले महाराज। इतना ज्यादा शराब मत दे दो कि कले टूट जाए हैं। तो ये सब बातें हैं महाराज। आप अपने माया को त्यागिए, तभी आपको परम सुख परमानंद की प्राप्ति होगी महाराज। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आप अपने दुख को, अपने मोह को त्यागिए और दूसरे की सुख से घृणा करना, द्वेष करना बंद कर दीजिए महाराज। आप परमानंद की प्राप्ति कर लोगे। अगर परमानंद की प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा? कोई नहीं बताता, यही तो समझाएंगे। कितने दिन समझाएंगे कि बीच बीच में बताया करो, व्यास जी बोल जाते हैं। अगर हम ईर्ष्या करना बंद करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी महाराज। और अगर आनंद की प्राप्ति हो गई तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी महाराज। अगर परमानंद की प्राप्ति करनी है तो आज से ही दूसरों से द्वेष करना बंद कर दो महाराज। दूसरों से द्वेष करना बंद कर दो। अब महाराज जी समीप ऋषि अपने पुत्र से पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, ये तो दुखी क्यों हो रहे हो, क्या मैटर है, व्हाट इज दिस रीजन, क्या कारण है जिससे तुम परेशान हो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या समस्या है वो बताओ। कहने लगे, पिताजी ऐसा ऐसा हुआ, आपके गले में ऐसा सर्प डाल दिया तो ऐसे मुझे इस प्रकार से पता चला और मैंने उन्हें श्राप दे दिया। आप तनिक भी चिंता मत करो, मैंने उस मूर्ख राजा को उसका दंड दे दिया है महाराज। क्या कर दिया है महाराज? उसका दंड दे दिया। अब महाराज जैसे ही परीक्षित जी का नाम सुना समीक ऋषि ने, अरे तुरंत अपने पुत्र की निंदा करने लगे, अपने पुत्र को डांटने लगे, अरे मूर्ख बालक तूने ये क्या कर दिया। महाराज एक बात आप नोट कर लो कि बिना उम्र के अगर बालकों को कोई बड़ी वस्तु दोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे महाराज। इसीलिए छोटे बालकों को कभी बाइक नहीं देनी चाहिए, उनको उम्र में आने दीजिए फिर उन्हें बाइक दीजिए। और महाराज आजकल के बाइक तो आजकल के जो बच्चे वो कट्टा लेके घूमते हैं और बिना उम्र के कहीं कट्टा आ गया हाथ में तो जो सामने आएगा महाराज, अगर तुमने गलत बोला तो लुटसुम बात खत्म, एक में ही बात खत्म कर देंगे। इसलिए पहले उम्र को देखो, उम्र के हिसाब से। ये तो हास्य में थोड़ी बातें आप समझा करिए, हास्य में होती है तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करिए माताएं। इसलिए बिना उम्र के अगर किसी के पास कोई शक्ति आ जाएगी तो उसका कभी वो सदुपयोग नहीं करेगा महाराज। उम्र के साथ साथ समझदारी भी आती है, और जब तक समझदारी नहीं आ जाती इंसान के अंदर तब तक कुछ नहीं दिया जाता। आजकल तो बोलते हैं अगर बालक कम समझदार है तो इसका विवाह करा दो महाराज, विवाह करा दो समझदार हो जाएगा। बेचारा वो पहले समझदार नहीं था और उसका उठा के विवाह करा दिया गया महाराज, अब समझदार हो जाएगा। ऐसा मत किया करिए, पहले उसे समझने दीजिए विवाह क्या होता है, उसे पहले समझने दीजिए कोई शक्ति देने से पहले शक्ति क्या होती है, वाहन देने से पहले वाहन का नियम क्या है, ये समझने दीजिए महाराज। यहाँ समीक ऋषि पछताने लगे कि मैंने क्या किया, आपने इस छोटे से बालक को मैंने इतनी शक्तियां दे दी। और आज इसने परीक्षित जी को ही श्राप दे डाला महाराज। और श्रृंगी ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, से कहा कि तुम सीधे परीक्षित जी महाराज के पास जाओ और वहां पे जो भी घटना घटी थी सारी जाके परीक्षित जी महाराज को बताओ महाराज। अब
समीक ऋषि के शिष्य ने जाके परीक्षित जी को सारी घटना सुनाई। महाराज परीक्षित जी दुखी नहीं हुए, परीक्षित जी और खुश हो गए। मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, कोई सीना ठोक के बता दे कि उसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ये 14 दिन में वाली 5 दिन में होने वाली, मैं मान जाऊंगा महाराज। आज तक कोई ऐसा हुआ जन्मा धरती पे जो बता दे मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है? कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य क्यों ना हो, वो ये नहीं बता सकता कि मेरी मृत्यु इतने दिन के बाद होगी। महाराज कोई बता सकता है कि मेरी मृत्यु इतने दिन के बाद होगी? नहीं बता सकता महाराज। लेकिन परीक्षित जी एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने सीने को ठोक के कहा कि मेरी मृत्यु 7 दिनों के बाद होगी, उससे पहले मृत्यु, उससे पहले काल मुझे ले नहीं जा सकता। परीक्षित जी ने सीना ठोक के इस बात को कहा है, और दूसरा इस बात को कोई नहीं कह सकता महाराज। और मैं अब तो 7 दिनों तक भजन करूंगा। कितनी खुशी की बात है, 7 दिनों तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। हमारा क्या ठिकाना है? हमारा तो महाराज व्यास जी आज कथा सुना रहे, रात भर में टपक गए तो पता चला सुबह कथा कौन सुनाएगा? कथा सुनाने वाला तो कोई है ही नहीं। वैसे कथा के बीच में महाराज श्री राधे, श्री राधे। आवाज आ गई? अब बराबर सुनाई दे रहा है सबको? दोनों हाथों को उठाओ फिर इसी बात पे। कुछ लोग को नींद आने लगी, मैं देख रहा हूँ यहीं से, तो हाथों पूरा पहले उठाएंगे। ये बीच बीच में करते रहना है। भगवत नाम से कभी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी है। सभी लोग हाथ उठाएंगे। पीछे वाले मैं इनवाइट नहीं करूंगा, ये नीली टी शर्ट वाले हाथ उठाओ भैया पूरी। वो लोग उठाए हुए थे, बोले व्यास जी बहुत हाथ उठवाते हो, हम नीचे ही कर लेंगे। चलो पूरे हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ये हुई बात। अब आवाज कानों तक आने लगी है, क्योंकि अब हमारे भक्तजन, जो हमारे भगवान के भक्तजन हैं, जो हमसे भागवत श्रवण करने आए हैं, सभी एकदम समझदार हो गए हैं महाराज, और बात को समझ रहे हैं कि व्यास जी बार बार कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही उद्धार हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितने बार आप नाम जप करोगे उतने जल्दी ही भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी महाराज। और जिसने पूरे हाथ उठाए हैं वो जल्दी ऊपर जाता है महाराज। अरे हंसिए नहीं, जो हाथ को पूरा उठाता है वो जल्दी ऊपर जाता है। हाँ क्या हुआ? समस्या लग रही है? कुछ गलत कह दिया क्या भैया? कुछ गलत हो गया? अच्छा नहीं, ऊपर की बात नहीं हो रही है, ऊपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऊपर की बात हो रही है महाराज। भक्तों की श्रेणी में आप ऊपर जाओगे। जितना ही जल्दी ऊपर हाथ उठा के जयकारा लगाओगे उतने जल्दी आप भक्तों के श्रेणी में आगे जाओगे। ऊपर जाना तो भगवत कृपा से कभी ना कभी जाना ही है, लेकिन आज नहीं जाना है। वो हाथ उठाने से कोई नहीं जाएगा महाराज, वो तो भगवत कृपा से ही जाएगा। यहाँ भक्तों की श्रेणी में बताया गया है ऊपर जल्दी जाओगे महाराज। तो इसलिए पूरे हाथ को उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ये हुई बात। अब महाराज परीक्षित जी तनी डरे नहीं, बिल्कुल एकदम प्रसन्न। वाह अब तो ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और महाराज क्या किया? सारा राजपाट उन्हें दे दिया और मुस्कुराते हुए पूरा राजपाट क्या किया? ये सब तो मोह माया महाराज। और मुस्कुराते हुए वन की तरफ चले गए। और कहां पहुंचे? बोले शुक्रताल पहुंच गए महाराज। शुक्रताल पहुंच के वहां विराजमान हो गए। और जब बड़े ऋषि मुनियों को पता चला तो बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे महाराज। भृगु वशिष्ठ कृतरांगराच मनु पुलस्त पुलहच्छ गौतम। बड़े ऋषि मुनि भृगु वशिष्ठ कृतरांग वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त पुलस्त
बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज वहां आने लगे। और महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं इसको मैं अपना क्या समझूं। परीक्षित जी मन में विचार कर रहे हैं कि इसे मैं श्राप समझूं, ये तो मेरे लिए वरदान से भी बढ़ के है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि का एक साथ दर्शन हो रहा है महाराज। परीक्षित जी को आश्चर्य होने लगा कि ये मुनि कुमार ने मुझे श्राप ही दिया था। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भले कीन्हा। मुनि ने जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया उन्होंने, जो मुझे श्राप दे दिया। महाराज इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि का आज दर्शन हो रहा है। अब महाराज परीक्षित जी महाराज दर्शन करते हैं, सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। एक ही प्रश्न करते हैं महाराज, अगर किसी व्यक्ति का 7 दिवस में अगर मृत्यु होने वाला है तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए महाराज। ऋषियों ने अपनी अपनी मत बताई। किसी ने कहा भगवत नाम का सहारा लो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा संतों का संग करो। उसी के बीच में महाराज 16 वर्ष की आयु में सुखदेव जी महाराज पधार गए। तत्र भाव भागवत नाम व्यासो पुत्रो यद गच्छया। कहने का तात्पर्य है वहां पे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज आ गए। और कैसे हैं लिखा है बालेश, वो बाल स्वरूप में है। अरे 16 वर्ष के बालक है महाराज सुखदेव जी महाराज। आजकल के लड़के देखते तो क्या कहते, अरे वो देखो वो गिट्टी उठा थोड़ा मारते हैं, वो देखो साधु बाबा जा रहा है। आजकल के बच्चों को यही संस्कार दिया जा रहा है कि अगर साधु बाबा गली से निकले तो घर में छुप के गिट्टी मारना महाराज, क्योंकि साधु बाबा के सामने गए तो पकड़ ले जाएंगे। ये नहीं कहते कि संत जन मिलेंगे तो आशीर्वाद देंगे, नहीं। ये हमारी माताओं को चाहिए, हमारे भाइयों को चाहिए, हमारे पूज्य बड़े भाइयों सभी को चाहिए कि ये शिक्षा दें कि अगर संत महापुरुष जा रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। कहते हैं, मैंने भी एक बहुत सुंदर लाइन बताई थी, आप लोगों ने शायद से विस्मित कर दिया होगा, आप लोग भूल गए होंगे। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, आग तो अपने लगाते हैं, बाकी सब। तो यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, संत से दूर करने का कार्य कर रहे हैं महाराज। और संतों का काम किसी को पकड़ के ले जाना नहीं है। जितने भी बालक अभी छोटे हैं वो कान खोल कर सुने। अगर आपकी माताओं ने आपको सिखाया हो कि संत पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संत ने सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन के समान है महाराज। मक्खन किसने देखा है, सभी ने देखा होगा मक्खन, है ना। मक्खन कैसा होता है, जब दही बचने के बाद मक्खन निकलता है एकदम नरम होता है महाराज। बोले उसको तुरंत चट से रोटी पे लगा और पट से खा जाओ महाराज। हैं, हमने भी बहुत खाया है, ऐसी बात नहीं है, हमने मक्खन बहुत खाया है। तो महाराज संतों का हृदय वो मक्खन के समान होता है, एकदम नरम। अगर आप उनके शरण में जाओगे तो आपको आशीर्वाद ही देंगे, कभी आपका अनभला नहीं चाहेंगे महाराज। और वहां पे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने लगे। और परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, पुरुषे शाकार्य, पुरुषों का शाकार्य क्या है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, है योगियों के महायोगी, योगी योगी महायोगी, हे योगियों के महायोगी परम योगी, आप मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए महाराज। जो इंसान कुछ दिनों में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए महाराज। तो कहते हैं, भागवतम स्मरणतव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यदा। महाराज उसे भागवत श्रवण करना चाहिए। और भगवंत कहते हैं, भगवंत हमें साथ साथ ये बताइए
कि मुझसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जपना चाहिए। जिसकी 7 दिवस में मृत्यु होने वाली है, उसे किसका नाम का सहारा लेना चाहिए, किसके नाम का सहारा लेना चाहिए महाराज? कृपा करके हमें आप बताइए। तो बोले महाराज आप भागवत को श्रवण करो। कौन बोला? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं आप भागवत श्रवण करिए। कल प्रभु के दिव्य दिव्य लीलाओं का वर्णन होगा, कल भगवान जन्म होगा। तो आप आज से परीक्षित जी से कह रहे हैं कथा को श्रवण करना शुरू करो। और परीक्षित जी क्या करने वाले हैं? कथा श्रवण करने वाले हैं। उससे पहले महाराज जिसके मन में कामना बहुत रहती है, जिसके मन में कामना बहुत रहती है उनके लिए है महाराज, जिसको भगवान की उपासना करनी है, जिन्हें भगवान चाहिए उनके लिए बताया गया है। जिनको ब्रह्म तेज चाहिए उसे किसकी तपस्या करनी चाहिए? उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए महाराज। जिसे ब्रह्म तेज चाहिए, याद रखना सभी लोग, जिसको अपने मुंह को चमकाना एकदम, बिना लाली वाली क्या उसको बोलते हैं कुछ वो, हाँ फाउंडेशन, फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन लगाए अगर किसी को अपने मुख को चमकाना है तो आप बृहस्पति का उपासना करिए महाराज। मुख में जो तेज होगा ना जागृत हो जाता है महाराज, उसका मुखमंडल चमकने लगता है। और जिनको अपने इंद्रियों को प्रबल करना है तो किसकी उपासना करें महाराज? किसकी उपासना करें? बोले अगर अपनी इंद्रियों को प्रबल करना है तो दबा के वो ड्राई फ्रूट वगैरह खाओ, सारी इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है महाराज। अगर अपने इंद्रियों को अपने वश में करना, अपनी इंद्रियों को मजबूत करना है तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए महाराज। किसकी उपासना करनी चाहिए? इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और जिसे लक्ष्मी अर्थात धन चाहिए, जिसे धन चाहिए उसे क्या करना चाहिए? पड़ोसी के घर में चोरी करना चाहिए महाराज। जिसे धन चाहिए उसे क्या करना चाहिए? पड़ोसी के घर में चोरी करना चाहिए। ऐसा कुछ बात नहीं है। जिन्हें धन चाहिए उन्हें लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, उन्हें लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। और बहुत ही शीघ्र धन चाहिए तो महाराज उसका एक उपाय बताया गया है। जिसे बहुत जल्दी धन चाहिए उनको हम बताएं कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दो महाराज। जो जो कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करेगा उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती महाराज। और जिसे बल चाहिए, जिस शरीर में बल चाहिए उसे क्या करना होगा महाराज? जिसे शरीर में बल चाहिए उसे क्या करना होगा? हैं? जिम में जाके पाउडर खरीदना होगा महाराज। और जिम में जाके पाउडर को खरीदो और भर भर चम्मच खाओ, डोले सोले फुलाओ। जिनको बल चाहिए क्या करना होगा उन्हें? नहीं, जिम में जाके डोले सोले फुलाने से काम नहीं होना महाराज। अगर आपको अपने शरीर में शक्ति चाहिए तो आपको रुद्रों की उपासना करनी होगी महाराज। जो रुद्र की उपासना करता है वो कभी बलहीन नहीं हो सकता, वो बहुत ही बलवान होता है महाराज। और महाराज पांचवा, जिसे बहुत ही सौंदर्य चाहिए। ऐसा सौंदर्य, अभी तो केवल तेज की बात की गई थी, चेहरे को तेजवान कैसे बनाना है। अब चेहरे को महाराज सौंदर्य, दूसरा कोई देखे तो आकर्षित हो जाए। अगर चेहरे को ऐसा बनाना है तो गार्नियर का फेस वॉश लगाना पड़ेगा महाराज। मैया बड़ी मुस्कुरा रही, क्या बात है? सही कहा ना? तो महाराज फ्रीडम हैंडसम का फेस वॉश लगाना पड़ेगा या फिर गार्नियर का फेस वॉश लगाना पड़ेगा। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो हिमालय नीम फेस वॉश लाओ और सारे दानों को भगाओ, पूरा मुंह को गोरा करो एकदम चकाचक। तो महाराज ये फेस वॉश और क्रीम लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने सौंदर्य को सही में बढ़ाना है, देखो व्यास जी थोड़ा थोड़ा हाथ से करा देते हैं। अगर हाथ से नहीं कराएंगे तो आप सो जाओगे। अगर आप सो गए तो हम कथा कैसे सुनाएंगे महाराज? इस सौंदर्य के बारे में किसको समझाएंगे? तो क्रीम पाउडर लगाने से आनंद नहीं आने वाला है, सौंदर्य नहीं आने वाला है। तुम्हारा सौंदर्य कैसे आएगा? तो जिसे सौंदर्य चाहिए, किसको किसको सौंदर्य चाहिए महाराज? सौंदर्य किसे किसे चाहिए बताओ?
किसी को नहीं चाहिए, रहने तो इस बात को नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं महाराज। सौंदर्य किसी को नहीं चाहिए इधर। वाह, बहुत दिव्य बात बोल दी बालक ने, चाहिए सभी को, लेकिन आवाज नहीं निकल रही, कहीं व्यास जी को पता न चल जाए कि हमें भी सौंदर्य चाहिए। तो महाराज जिसे भी सौंदर्य चाहिए उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना करनी चाहिए? किसकी उपासना करनी चाहिए? गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए महाराज। अगर सौंदर्य चाहिए तो आप गंधर्व की उपासना करिए, आपसे तेजवान दूसरा कोई नहीं होगा महाराज। द्वितीय सूर्य की तरह चमकने लगोगे आप, लेकिन उसके लिए उपासना करना होगा, तब करना पड़ेगा महाराज। और छठवा क्या है? जिसे विद्या चाहिए वो किसकी उपासना करे महाराज? किसकी उपासना करे? अच्छा, किसे किसे विद्या चाहिए? कह रहे जिसे जिसे विद्या चाहिए महाराज वो खान सर से क्लास ज्वाइन करें। जिन्हें जिन्हें विद्या चाहिए वो ऑनलाइन क्लास के बहाने चैटिंग फाइटिंग करने में जुट जाए महाराज। आजकल तो ऑनलाइन के बहाने चैटिंग ही चलती है अधिकतर, बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य है। कौन कौन मानता है कलयुग का यही सत्य है? दोनों हाथों को ऊपर उठा देगा वो। हाँ, सभी को पता है कलयुग का यही परम सत्य है। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, आजकल की बालक, आजकल की बालिकाएं महाराज क्या करते हैं? ऑनलाइन क्लास के बहाने चैटिंग फाइटिंग करते रहते हैं। क्योंकि आजकल लोगों को लवेरिया का बुखार बहुत चढ़ता है महाराज, और उस दिन पता चलता है जिस दिन स्वरूप बिगड़ जाता है। महाराज कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, इस बात को आप नोट कर लो। कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा? आपसे कोई प्रेम नहीं करता महाराज। तो प्रेम किससे करता है पंडित जी? आप ही बता दो। आपने बोल दिया कि आपसे कौन क्यों क्या कोई क्यों प्यार करेगा? अगर आपसे हमसे कोई क्यों प्यार करेगा महाराज, तो आप ही बताओ व्यास जी, प्यार किससे करता है? तो महाराज प्यार उसे नहीं कहा जा सकता, प्रेम शब्द उसके लिए नहीं लगाया गया, उसे आकर्षण शब्द, मैं 3 दिनों से यही बात एक बोल रहा हूँ, उसे आकर्षण बोला गया है। जब तक आपका सौंदर्य है आपके साथ में महाराज, तब तक लोग आपसे आकर्षित रहेंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर 7 दिनों की कथा में मैं किसी एक बालक को समझा ले जाऊं और उसे भगवत रास्ते पे ले आऊं, उतना ही हमारे लिए 7 दिनों की कथा के बराबर होगा, उतना ही मैं अपने भाग्य समझूंगा। क्योंकि आजकल के बालकों के मन को कोई बदल नहीं सकता है महाराज। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, सब आपके सौंदर्य से ही प्रेम करते हैं। इसीलिए माता पिता को बेवकूफ बनाना बंद करो, मूर्ख बनाना बंद करो, और ये मोबाइल को रजाई के अंदर ले जाके, कंबल के अंदर ले जाके, चद्दर के अंदर ले जाके चैटिंग फैटिंग करना बंद करो। ऑनलाइन क्लास के बहाने बाप माँ बाप को मूर्ख बनाना बंद करो महाराज। इतना ही अगर चैटिंग करने का शौक है तो अपने मोबाइल में एक एक नंबर नोट करो, और ऐसा नंबर नोट करो जो किसी का नंबर ना हो महाराज, और उसे अपने व्हाट्सएप पे ले जाओ। उस पे क्या लिखना है? उस पे लिखना है हनुमान जी महाराज। उसका अंक कितना होना चाहिए? उसका अंक महाराज 11 होना चाहिए। जिस नंबर को आप अपने मोबाइल में नोट करेंगे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल लेंगे और एक नंबर डायल करेंगे। कौन सा नंबर? आप अपने मन से विचार करें, और 11 अंक का नंबर होना चाहिए। उसे आप अपने नंबर में फिट करो और डेली उस नंबर पे लिख के भेजो, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु में ऐसे रहना है, प्रभु मुझे आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपके मन का जो द्वेष है वो तो दूर होगा ही होगा, साथ में भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन एक ना एक दिन अवश्य देंगे। रात में डेली ये लिख के सोना शुरू कर दो। वो नंबर किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना ही चैटिंग पे विश्वास है तो आज से चैट करना शुरू कर दो महाराज। और चैटिंग से एक बात याद आई मोबाइल से, यहाँ पे कितने लोग फोन चलाते हैं? फोन कितने लोग चलाते हैं? पूरा पूरा हाथ खड़ा करेंगे, फोन सबके पास है, पूरा पूरा हाथ करेंगे। हम तो चलाते हैं, हम खड़ा किए हैं हाथ को। तो जितने लोग फोन चलाते हैं वो लोग एक बार व्यास जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और
व्यास जी के चैनल का नाम क्या है? वेदांत मानस जी। तो आप लोग मेरे चैनल को एक एक बार सभी लोग सब्सक्राइब करो और उस पर घंटी बनी होगी उसको बजा देना थोड़ा एक बार। हाँ, उसमें जो घंटी है उसको टन 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 करके बजा देना एकदम बढ़िया से चकाचक। आल पे क्लिक कर देना, तो आगे जो कथा होगी ना वो भी आपको सुनाई देगी, वो भी आपको दिखाई देगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो महाराज जितने लोग भी मोबाइल चलाते हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे की कथा भी सुनने को मिले। क्योंकि तिवारी जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे और ऐसे दिव्य दिव्य भजनों को गाते रहेंगे, लेकिन आप लोग हमेशा हर जगह नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर तिवारी जी के भजनों को सुनना चाहते हो हमारी कथा के माध्यम से, चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उससे डबल फायदा होने वाला है। क्या क्या फायदा होने वाला है बताओ? एक तो भागवत श्रवण करने को मिलेगा और दूसरा दिव्य दिव्य आरती भजन आदि सब श्रवण करने को मिलेगी महाराज। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने मोबाइल को निकालेंगे। अरे भैया मोबाइल को अंदर मत रखो, मोबाइल को बाहर करो, लिखो, निकालो सभी लोग अपने अपने मोबाइल को और लिखो उस पे वेदांत मानस जी, इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं। और तुरंत हमारा चैनल आएगा सबसे ऊपर। अभी परसों नर्सरी बना है, सबसे ऊपर आएगा महाराज। तो महाराज जिसे विद्या प्राप्त करनी है वो भगवान शंकर की उपासना करे, और जो पति और पत्नी सुख से रहना चाहते हैं तो किसकी उपासना करें? वो किसकी उपासना करें? किसको किसको जानना है? कितने पति पत्नी प्रसन्न रहना चाहते हैं जीवन भर? अरे कोई नहीं रहना चाहता है। पूरे पूरे हाथों को उठाए, कितने पति पत्नी प्रसन्न रहना चाहते हैं जीवन भर? ये बताओ। वो देखो सब उठाए हुए हैं, तिवारी जी नोटिस करो, सब उठाए हुए हैं, बस केवल नीचे उठाए हुए हैं कि पीछे पति देवता ना देख लें। तो जिन्हें भी अपने पति पत्नी को खुश रहना है उनको एक ही उपाय है महाराज। वो क्या है? पार्वती माता की उपासना करनी चाहिए। और जिसे महाराज मान प्रतिष्ठा पाना है किसकी उपासना करें? उसे किसकी उपासना करनी होगी? जिसे मान प्रतिष्ठा पाना है उसे पृथ्वी देवी की उपासना करनी चाहिए महाराज। और जिसे पृथ्वी अधिक खरीदनी है, ये जमीन अधिक खरीदना है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए महाराज? उसे एक ही कार्य करना चाहिए, उसे 12 भगवान की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए महाराज। जिसे भी पृथ्वी अधिक खरीदनी है, जो जमींदार बनना चाहता है, उसके लिए यही उपाय है, उसे 12 भगवान की उपासना करनी चाहिए। जय हो। और महाराज जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के दिव्य दिव्य प्रश्नों का उत्तर देने लगे तो परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हो गए और उनके चरण धूल को अपने माथे पे लगाया महाराज। अब कथा आती है सृष्टि निर्माण की महाराज। एक बार की बात है, विदुर जी मैत्र मुनि के पास गए और वहां पे उन्होंने प्रश्न किया, अरे महाराज भगवान ने 12 अवतार क्यों लिया था? भगवान ने 12 अवतार क्यों लिया महाराज? तो मैत्र मुनि कहते हैं एक बार की बात है, भगवान परमात्मा की इच्छा हुई सृष्टि निर्माण की। वैसे 20 बार सृष्टि निर्माण करना चाहा भगवान परमात्मा ने, लेकिन क्या हो गया? विफल हो गया महाराज। 21वीं बार जब भगवान परमात्मा सृष्टि निर्माण करना चाहे, उन्होंने मानस पुत्रों की उत्पत्ति कर दी, लेकिन मानस पुत्रों ने हाथ खड़ा कर दिया महाराज, हम सृष्टि का आगे संचार नहीं कर पाएंगे, हम तो भगवत चर्चा करेंगे, हम भगवान के भजन करने जाएंगे। तो महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भुजाओं से एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया। एक का नाम मनु और एक का नाम शत्रुपा था महाराज। अब उन्होंने कहा कि जाओ और जाके सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। हाँ, तो बोले महाराज ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ाएं? पृथ्वी कहाँ है? तो भगवान तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, किससे? भगवान से प्रार्थना किया महाराज। तो भगवान परमात्मा ने, और पृथ्वी कहाँ है इस समय?
हिरणाक्ष उसको चटाई बना के पाताल में लेके जा चुका था महाराज। और किसके महल में बैठा था? मल के महल में बैठा था महाराज। और मल के महल में देवता और मनुष्य कभी प्रवेश नहीं करते महाराज। तो भगवान ने वाराह स्वरूप धारण किया। बोले वाराह भगवान की। भगवान ने वाराह स्वरूप धारण किया और हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को आजाद कर दिया महाराज। पृथ्वी को पृथ्वी के स्थान पे लाके रख दिया और उन्होंने स्वयं अपने मुख पे पृथ्वी को धारण किया। अब पृथ्वी देवी को अहंकार हो गया महाराज, बहुत बड़ा अहंकार हो गया पृथ्वी देवी को। भगवान का काम मेरे बिना चलने वाला नहीं है। पृथ्वी देवी कह रही है इतने दिन ही दूर रही मैं, भगवान परेशान हो गए। इसका मतलब भगवान का काम मेरे बिना नहीं चलेगा। हाँ, मेरे लिए भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया, इसका मतलब भगवान का काम नहीं चलने वाला है मेरे बिना महाराज। तो भगवान ने क्या किया? भगवान समझ गए और उन्हें तुरंत लेकर वृंदावन की भूमि पे पहुंच गए। देखो, अब कुछ लोग के मन में प्रश्न आएगा, हमारा वृंदावन क्या धरती पे नहीं है? अरे महाराज, वो धरती पे है, लेकिन जो 84 कोस का वृंदावन धाम है, ब्रजमंडल धाम है, वो पृथ्वी की भूमि नहीं है, यहाँ का वो नहीं है। वो कहाँ से आया महाराज? वो गोलोक धाम से आया है। जब भगवान परमात्मा और श्री जी अवतार लेने वाले थे तब ये 84 कोस ब्रजमंडल धाम गोलोक धाम से आया है महाराज। तो पृथ्वी देवी को कहाँ ले जाया गया? ब्रजमंडल धाम में ले जाया गया। अब जैसे ब्रजमंडल धाम को पृथ्वी देवी ने देखा, उनका सारा भ्रम दूर हो गया महाराज, सारा अहंकार दूर हो गया। अब महाराज मनुष्य स्वरूपा ने संतान उत्पत्ति का संकल्प लिया और संतान उत्पत्ति करने चल दिए महाराज। मनुष्य स्वरूपा से 3 पुत्री उत्पन्न हुई महाराज, देवहूति, सुष्कृति और आहुति महाराज। देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ महाराज। कर्दम मुनि की 9 बालिकाएं हुई। कर्दम मुनि का विवाह हुआ महाराज। और विवाह के बाद कर्दम मुनि कहाँ चले गए? तपस्या करने चले गए। उनकी पत्नी ने सोचा, जब कर्दम मुनि, जब हमारे पति देव ही तपस्या करने जा रहे हैं तो हम रह गए यहाँ पे क्या करेंगे? तो उनकी पत्नी भी उनके संग में चली गई महाराज। और जितने दिनों तक कर्दम मुनि ने तपस्या किया, उतने दिनों तक देवहूति माता ने अपने पति की सेवा की। पति क्या होता है? पति क्या होता है महाराज? एक बार अनुजाचार्य जी के कथा में कोई प्रश्न करने आया था कि भगवान हमें कब मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि पति परमेश्वर होते हैं। तब भी उस महिला को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए विश्वास करो, ये गांव की महिलाएं ने तो विश्वास पक्का है महाराज कि पति कौन होता है। आवाज आनी चाहिए इतनी बार, अगर पता है तो, नहीं पता है तो मूर्खों की तरह बैठे रहो। ये बताओ पति कौन होता है? ये देखो, पति परमेश्वर होता है। तो उन्होंने अपने पति को परमेश्वर समझ के अपने पति परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये लड्डू गोपाल कहाँ से इधर आ गए? क्या बात है लड्डू गोपाल, कल आपका काम है, आप कल जन्म लीजिए, आज नहीं। आज आपका दर्शन नहीं चाहिए थे। हाँ, तो लड्डू गोपाल तो आज ही प्रस्थान कर चुके महाराज। तो अपने पति को देवता, अपने पति देवता की सेवा करने लगी। और महाराज सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब कर्दम मुनि के नेत्र खुले, उन्होंने देखा और कहा, देवी तुम कौन हो? अभी आप कुछ दिन तक आपके पति पूजन करने बैठ जाए और उठे पूछे आप कौन हो, तो क्या कहोगे? कोई लोग कहेंगे हैया कटो तो है, तो याद नहीं ब्याह के लिए आयो। जब इतना याद नहीं था तो विवाह क्यों कर लिए हैं? लेकिन माता ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं आपके चरणों की दासी, आपकी अर्धांगिनी, मैं देवहूति हूँ। जब देवहूति माता ने अपना परिचय दिया, तुरंत कर्दम मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल को छिड़का। तुरंत माता 16 वर्ष की और कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हो गए महाराज। और उन्होंने तुरंत एक काम स्थान का वो किया, स्थान का निर्माण किया। एक काम
काम का मतलब जो काम के भरोसे चलता था। जैसे काम का अर्थ तो थोड़ा अलग है, जो काम जहाँ काम वासनाएं आज जागृत होती, जहाँ काम वासनाओं की पूर्ति किया जाता हो, ऐसे स्थान की उत्पत्ति की अपने तपोबल से, और वहां पे देवहूति माता के साथ रमण किया महाराज। 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई महाराज। उसके बाद एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, और कैसे हुई पुत्र की उत्पत्ति, तो बड़े विडंबना के साथ हुई महाराज। फिर से करदम्ब जी जाने लगे, कन्याओं की उत्पत्ति हो गई, करदम्ब जी जाने लगे। तब तक करदम्ब जी को याद आया कि भगवान ने हमसे क्या किया, वादा किया था महाराज। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। भगवान ने वादा कर दिया तो निभाने अवश्य आएंगे महाराज। तो उन्होंने क्या कहा था भगवान ने, उसे भगवान ने वचन दिया था कि जाओ मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। अब महाराज जब करदम जी को याद आया तो उन्होंने दोबारा से रमण किया, और जब दोबारा से रमण किया तो किसकी उत्पत्ति हुई, कपिल भगवान की। बोले कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान ने अपने माता को दिव्य दिव्य ज्ञान प्रदान किए महाराज। इसके बाद सती चरित्र आता है महाराज। जो सुकृति थी उनका विवाह कहाँ हुआ, उनका विवाह किसके साथ हुआ था, दक्ष प्रजापति के साथ। और उनकी सबसे छोटी पुत्री कौन थी, सती माता सती थी महाराज। ये वही सती जी हैं जो यज्ञ कुंड में सती हो गई थी। तो एक बार दोनों हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे क्या, आवाज नहीं आई। अगर आवाज आती तो आपको बहुत ही दिव्य भजन हम सुनवाते कथा विराम करने से पहले। अगर आपको भजन सुनना है तो दोनों हाथों को उठाइए और बोलेंगे क्या। ये लीजिए तिवारी जी, आपकी हुआ है। अब एक भजन आप सुनाइए, झुमा दीजिए सबको। खड़े हो जाओ जितने लोग झूमना चाहते हैं भगवान के भक्ति में। देख लो जो दरबार में नाचेगा उसे कहीं और नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो पीछे वाले भी अब आगे आ जाएंगे क्योंकि अब आरती होने वाली है। सभी लोग आगे आ जाएं। देखो भैया हम रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कार्डवा कल भेज देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आज आगे आ जाओ। बिहारी लाल की जय। आगे आ जाओ सभी लोग। अब ये विकास जी आपको अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा, आगे आ जाइए। हो नचन दे श्याम नचन दे, हो मैनू नचना मोहन दे यार, आज मैनू नचन दे। हो नचन दे श्याम नचन दे, नचन दे श्याम नचन दे। होनी में नचना, हनी में नचना, हनी में नचना मोहन दे यार, आज मैनू नचन दे। नचना मोहन दे यार, आज मैनू नचन दे। ओ नचन दे श्याम नचन दे, में नचना, हनी में नचना, हनी में नचना मोहन दे यार, आज मैनू नचन दे। हाथ उठा के राधे राधे करते हुए पूरा हाथ को उठाएंगे सभी लोग, पूरे हाथ को जिनको भगवान ने हाथ दिए सभी लोग। दुनिया तो है नचैया बतेरा, दुनिया तो है नचैया बतेरा,
फिर भी कोई न बनया मेरा, फिर भी कोई न बनया मेरा। उन्हीं में नचना, उन्हीं में नचना, उन्हीं में नचना कि मैं संसार। आज मैं नचना मोहन दे, आज मैं नचन दे। भगवान ने हाथ दिए। नहीं डरना, बोलो किसी बोलो नहीं डरना। जो मन आवे सो योनि में करना, जो मन आवे सो योनि में करना। मेरा मुरली वाला है यार, आज मैंने नचना वाला है यार, आज मैंने नचना मोहन दे, आज मैंने नचना। पूरे हाथों को बहुत शर्मा क्यों रहे? बोले राधे। और कहेंगे ओ पैरा दे बीच घुंघरू बलगे, पैरा दे बीच घुंघरू बलगे। अपने श्याम की जोगन बलगे, अपने श्याम की जोगन बलगे। आँख लालैया, आँख लालैया, आँख लालैया उद दे दनाल। आज मैनू नचना मोहन दे यार, 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 आज मैनू नचना, आज मैनू नचना, आज मैनू नचना। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमः, हेमरत्नेश्वर्यै नमः। हरे अम्मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
ये शांत गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरिधर सुधराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरिधर सुधराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारते, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही प्रभु राम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तार दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दे, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दे, गर्भो रघुराम गर्भावतारम संसार सारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव गुरुदेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम्। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 हरे। जलेनो शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वयमाभिवन्दयेत। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम्। मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते।